साथियों नमस्कार। थनैला की प्रॉब्लम डेयरी के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, बहुत बड़ी। इनफर्टिलिटी और थनैला ये दो ऐसी समस्याएं हैं जिनसे कि अगर डेयरी फार्मर जूझना छोड़ दे और पहले से ही कुछ ऐसा उपाय कर ले जिससे कि वो हो ही नहीं, तो भाई बहुत ही शानदार रहेगा। लेकिन उसके लिए कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें ना अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बार बार आपको आगाह करता हूं और आज के इस वीडियो में भी 2-3 ऐसे टिप दूंगा जो कि अक्सर निवेदन के बावजूद लोग नहीं अपनाते हैं। अब आप कहेंगे साहब आप डिवॉर्मिंग का कहेंगे, साहब आप मिनरल मिक्सचर का कहेंगे, आप संतुलित आहार का कहेंगे, आप साफ सफाई का कहेंगे। नहीं, आज ये नॉर्मल बातें नहीं होगी। नॉर्मल बातें आप सबको पता है, लेकिन कुछ ऐसी गूढ़ बातें आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसके बारे में अक्सर पता नहीं है। कई ऐसे डेयरी फार्मर हैं, कई ऐसे पशुपालक हैं जो इनके बारे में नहीं जानते। नंबर वन बात यह है कि जिस गाय भैंस का आप दूध निकाल रहे हैं उस गाय भैंस के एक एक थन को आप अच्छी तरीके से चेक कीजिए। अगर किसी थन में से दूध कम आया या किसी भी थन में से चिथड़ा आया, चिथड़ा मतलब जो दूध की मिल्ली आती है, जमा हुआ दूध आता है, या किसी थन में से खून आया, या कोई थन आपको कड़ा नजर आया, या कोई सा भी लक्षण आपको थनैला का जो ही नजर आता है, उस समय आपको एक काम करना है। और काम ये करना है, थनैला के जो ही लक्षण आते हैं उस समय आपको एक काम करना है कि उस गाय को, उस भैंस को अलग कर दीजिए। बस ये बहुत बड़ी बात है। उसे तुरंत आप अलग कर दीजिए और अलग करके कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। इतना ज़्यादा इन्फेक्शियस नहीं है। बैक्टीरिया जो होते हैं वो संपर्क से फैलते हैं, वायरस की तरह। यूँ गैस से, हवा से ही नहीं फैलेंगे, लेकिन संपर्क से ये जरूर फैल सकता है। तो उसे आप अलग कर दें और उस गाय का दूध आप सभी गायों से बाद में निकालें। सभी गायों से बाद में उसका दूध निकालें। मैंने एक पिछला वीडियो बनाया था जिसमें 10-12 टिप ऐसे दिए थे जिनसे थनैला से बचाव हो सकता है। उस पर उन सभी बातों पर आप सभी का बहुत अच्छा प्यार मिला, बहुत एक लोगों ने अपनाया, तो बहुत अच्छा लगा। इसी तरीके से इस तरीके को अभी आप अपनाइए कि जिसमें भी थोड़ी बहुत समस्या नजर आ रही है उसे अलग कर दीजिए और अलग करने के बाद उसका दूध आप लास्ट में निकालिए। और उसका दूध जब आप निकाल रहे हैं उसमें भी जो थन खराब है उस थन का दूध आप चारों थनों में से लास्ट में निकालें कि अंत में नंबर इसका आएगा। ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है। अगर आपने शुरुआत में दोहन कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। मैं सभी पशुपालकों को बताता हूं कि आप दूध निकालने से पहले अपने हाथों को स्टरलाइज कीजिए, सैनिटाइज कीजिए, अच्छी तरीके से साबुन से धोइए, सैनिटाइज़र लगाइए। कोरोना में हमें सैनिटाइज़र मिल ही चुका है, सब जगह मिल रहा है, तो ये काम आप कीजिए। सैनिटाइज करने के बाद आप दूध निकालिए। और दूध निकालते हैं तो ऐसा बहुत कम देखा गया है कि हर गाय भैंस का दूध निकालने के लिए सैनिटाइज करते हैं, नहीं करते हैं। तो इसीलिए अगर आपने पहले ही खराब वाली का निकाल दिया तो वो बैक्टीरिया आपके हाथ पे लग सकता है और फिर दूसरी को हो सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उस वीडियो पर बहुत सारे कमेंट्स आए थे और बहुत अच्छा लगा था। तो वो वीडियो अगर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा जिसमें पूरे बचाव बताए थे। लेकिन आज मैंने जो बात बताई है इसको गांठ बांध लीजिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी सारे उपाय हम करते हैं, उसे चोट से बचाते हैं, संतुलित आहार देते हैं, मीठा सोडा भी हम दे देते हैं, और जो भी साफ सफाई के उपाय है वो भी हम सब कर देते हैं। दूध निकालने के बाद तुरंत बैठने में नहीं देते, अडर में दूध रहने में नहीं देते हैं। ये सब प्रबंध तो हम कर रहे हैं, लेकिन इस एक को अगर आपने छोड़ दिया तो ये थनैला आगे 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 फैलता जाएगा। और अगर थनैला फैल गया, आपके फार्म पर आ गया, तो भाई इसके जो बैक्टीरिया, चाहे ग्राम पॉजिटिव है स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, या ग्राम नेगेटिव है, चाहे साल्मोनेला, ई कोलाई, कुछ भी, ये बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो भाई हर बैक्टीरिया को आप पहुंचने नहीं दीजिए। फिर भी अगर मान लीजिए पहुंच ही गया है तो ये उपाय आप ज़रूर कीजिए जिससे कि दूसरी गायों में, दूसरी भैंसों में ये तकलीफ नहीं होगी।